नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पेपर है ना, ये किसका है? अकाउंटेंट का है। और किसने लिया एग्ज़ाम? EMRS ने ली है। एग्ज़ाम कब लगी है ये? एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, 13, 12 और 25 है ना। 13, 12, 25 एग्ज़ाम डेट है। और ये आंसर की जारी कब की गई है? यानी कि 5/1/2026, ठीक। यानी 5 जनवरी को जारी की गई है आंसर की, ऑफिशियली आंसर की है। अब किस किस के देख चुके हैं? जैसे कि TGT का देख चुके हैं, PGT का देख चुके हैं, ठीक है। और जो है कौन सा, JSA का देख चुके हैं, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का देख चुके हैं। अब ये अकाउंटेंट का है, ठीक है। अब एक बचेगा सिर्फ प्रिंसिपल का। अब है ना, प्रिंसिपल की आंसर की नहीं मिली है ना। EMRS की बात कर रहा हूँ। इनको क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जो KBS NBS की जो प्री है, उनके लिए बहुत एकदम काम के हैं, कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से उनको देख रहे हैं। और ऑफिशियल आंसर की से देख रहे हैं। सिर्फ जो प्रिंसिपल का बचेगा ना, उसकी मिली ही नहीं है ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि वो कम बच्चे देते हैं प्रिंसिपल का, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा था ना फॉर्म भरते समय, इस वजह से। तो उसके जो क्वेश्चन है, वो जो पेपर है ना, उसका अपन टुकड़े में करेंगे। जैसे कि भाई रीजनिंग के कर लिए, या फिर GK के कर लिए, हिंदी के कर लिए, और फिर कंप्यूटर के कर लिए, है ना। टुकड़े में करेंगे उसका, क्योंकि वो ऑफिशियल आंसर की मिली नहीं है, सिर्फ वो पेपर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई, इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। KBS NBS जो प्री है ना, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 2023 के देखे थे क्वेश्चन, तो उसी प्रकार के थे। 2025 का NBS का पेपर लगा था, वो भी इसी प्रकार, जो 13, 14, 21 को एग्ज़ाम लगी थी ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार के पेपर आए थे। चलिए भाई बताइए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति है ना। कंप्यूटर पे चलते हैं पहले, कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ठीक भाई। बताइए क्या करें? 1/3 नेगेटिव थी इसमें, ठीक है। और अब जो ये KBS NBS की लगेगी ना, इसमें भी 1/3 है, ठीक है। लेकिन उसमें मनोविज्ञान के आए थे TGT PGT में 50-60 क्वेश्चन, लेकिन इसमें कोई मनोविज्ञान, शिक्षण विधि वगैरह इस प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ मैथ है, रीजनिंग है, 20-20-20, GK है, फिर कंप्यूटर है, फिर 10 हिंदी, 10 इंग्लिश है, जो अब ये KBS NBS लगेगी ना उनमें। बताइए भाई क्या करें? आराम से पढ़ते हुए, सम्मति याद करते हुए चलें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पेपर को हल्के में लेने की ज़रूरत वो ना करें, क्योंकि ये जो अपने बनाए हुए नहीं हैं, बनाए हुए होते हैं, वो गलत होते हैं। क्योंकि जो कोई भी है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की तुलना नहीं कर सकता, ठीक। उस प्रकार का मैटर नहीं दे सकता। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक, धमकी भरे संदेश पोस्ट करना, ये है। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना। जब चुराना नहीं है तो ऑफलाइन हो जाएगा। किसी और की ओर से लोगों को ईमेल लिखकर पैसे मांगना, है ना, ये है। अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के खाते से धनराशि स्थानांतरित करना, है ना, ये सब है। लेकिन ये चुराना जो काम है, ठीक है, तो ये तो ऑफलाइन हो जाएगा ना, ये साइबर से नहीं आएगा। 31 में, 31 में, ठीक, 31 में 2 है, 31 में 2 है, ऑफिशियली आंसर की है ये। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, अब वो तो आप किसी प्रकार की चुराइए, वो तो चुराना है, वो ऑफलाइन हो जाएगा। ये सब है। वो पूछता है, बताइए स्पाईवेयर किसे कहते हैं, मालवेयर किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रोजन का काम क्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना क्लियर। और ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, ये मिलेगा आपको KBS NBS प्री में, इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम है ना, वो CBSE ले रहा है, चाहे वो EMRS हो, KBS हो, NBS हो। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए भाई। जब ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पूछ रहा है, ये तो वो है एंटीवायरस। एक तो जैसे कि एंटीवायरस कौन कौन से हैं, एक तो वो है मैं कापी, यानी कि मैं ही कापी हूँ वायरसों की। एक तो मेकेपी है, एक केरस्पेकी है, एक फायर वॉल है, फायर बॉल, वो बॉल, ठीक है। बॉल यानी कि जो दीवार है भाई, उससे दुश्मन नहीं आ सकते ना, तो वो एंटीवायरस है, फायर बॉल है। और फायर बॉल है, मेकापी है, केरस्पेकी है। ये क्या है? ये एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस है ये। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप बताइए। बायोस, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन MS पावर पॉइंट ये है, डिवाइस ड्राइवर। MS पावर पॉइंट करते हैं, MS पावर पॉइंट। 32 में 4 सही है, MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट है। किसका पेपर है ये अकाउंटेंट का पेपर है। किसका है? EMRS अकाउंटेंट का पेपर है, और EMRS का है। एग्ज़ाम लगी थी 13 को, 13 को एग्ज़ाम 13 को ही लगी थी ना, हाँ, एग्ज़ाम 13 को लगी थी, ठीक भाई।
निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तब ये हो जाएगा इसमें। बताइए क्या करें। और वो पूछता है बताइए जो KVMB है उनको व्यवस्थित कीजिए, या फिर जो ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ठीक है, या फिर एंटीवायरस है, या फिर मालवेयर है, कौन कौन से मालवेयर हैं, फिर फंक्शन कुंजी कौन सी है, CTRL यानी शॉर्टकट कुंजी कौन कौन सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक फैक्ट को तत्काल से समझ तो याद करते चलें। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। और ये जो है ना OS का और पूछता है वो कि भाई कौन सा OS है, कौन सा ऐप है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व का है, ठीक है। Z किसके लिए आती है? अंडू के लिए आती है। C किसके लिए आती है? कॉपी के लिए आती है। पेस्ट के लिए B है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ये बताइए। तो टेली क्या है? टेली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल और एक MS एक्सेस और होता है MS वर्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये। टेली किसका है? और जैसे कि वो ये भी पूछता है बताइए जो इमेज है उसका प्रारूप कौन सा है? तो इमेज है JPG भी होता है और GIF भी होता है ना। GIF गिफ यानी कि वो 10-15 सेकंड का वो चलचित्र यानी वो वीडियो बन जाता है ना, कुछ KB का। तो वो इमेज में ही आता है। इमेज पे आप बना सकते हैं वो, ठीक है। गिफ वो चलता हुआ सा दिखता है, ठीक है। और जो वीडियो फॉर्मेट है वो उसको अपन MP4 बोलते हैं। ऑडियो को MP3 बोलते हैं, ठीक है। PDF की पूरा नाम पूछा था उसने, PDF बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। और जो SUB है, ठीक, SUB गलत लिख रखा है ना, SBU पोर्ट है ना, वो आ जाएगा ना, ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम है SUB, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा वो तब देख लेंगे। निम्न से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 33 में 1 है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बताइए जो जैसे कि वो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो क्या जैसे कि उबंटू क्या है? उबंटू, टेली, लिनक्स, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो निम्न कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये सिस्टम है और वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और देख लेंगे 33 में 1 है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। टेली ये पूछ चुका है। MS वर्ड का काम क्या है? MS एक्सेल, एक MS एक्सेस होता है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वो जो विंडोज़ है 2010, ठीक, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 और वो 365 है, ठीक है। 360 से भी क्वेश्चन आते हैं, 2019, 2016। तो ये जो 33 है इसमें 1 है। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम और सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि टेली, MS एक्सेल, MS वर्ड। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये तो हो गया, ये तो क्लियर है। लेकिन ये बताइए टेली किसका प्रारूप है, किसका उदाहरण है? MS किसका उदाहरण है? MS एक्सेल किसका उदाहरण है? क्योंकि वो पूछता है OS के प्रकार बताइए, ठीक है। तो चलते हैं इसमें। यह है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है OS। टेली क्या है? MS वर्ड क्या है? एक्सेल क्या है? लिनक्स क्या है? उबंटू क्या है? कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बताइए जो एक साथ जो भाषा को अनुवाद कर देता है ना, एक साथ उच्च स्तरीय भाषा को, उसको कंपाइलर बोलते हैं या फिर असेंबलर बोलते हैं, है ना। कंपाइलर ही करते हैं भाई, वो से कन्फ्यूज तो है कंपाइलर या फिर असेंबलर, लेकिन अपन कंपाइलर ही करते हैं। असेंबलर शायद वो भाषा को अनुवाद करने के लिए आता है, लेकिन एक साथ उच्च स्तरीय भाषा को अनुवाद करना कंपाइलर। फायरवॉल ये दीवार से याद रखना है, वॉल है यानी कि दीवार है ना, ये दुश्मनों से रक्षा यानी कि वो वायरस है उनसे रक्षा करती है फायरवॉल। फायरवॉल किसका है? एंटीवायरस का प्रकार है। फायरवॉल हो, कैशपैकी हो, मेकापी हो, ठीक, इस प्रकार से। फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स वो मोजिला फायरफॉक्स वो ब्राउज़र है, ठीक है। और जो गूगल चोर्म है वो ब्राउज़र है, ठीक है। सर्च इंजन में देगा ना तो वो गूगल है, आई समझ, गूगल चोर्म मत कर देना, ठीक है। तो कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? 34 में 2 है
फायरवॉल। कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल है। ठीक, कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का। कंपाइलर का काम क्या है? डिस्क क्लीनर कुकीज है ना। कंप्यूटर का सीधा जुगाड़ ये है, इसके जैसे कि 25 या फिर जो 30% क्वेश्चन है ना, वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। अगर जैसे कि आपने अगर ध्यान दिया था, जैसे दिया कि भाई जैसे कि न्यू है उसके लिए तो वो एन दे देगा। ठीक, बोल्ड के लिए बी दे देगा, आल दे दे या फिर संपूर्ण दे दे तो उसके लिए ए दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से कॉपी के लिए सी दे देगा। पेस्ट का, और ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, पेस्ट का बी है और कट के लिए एक्स है, जेड अंडू के लिए है, और यंडू यंडू है ना, यंडू अंडू तो जेड है, यंडू के लिए ये से यंडू ये से बाई है, ये से यंडू ये से बाई है। तो देखते हैं इसमें मेलवेयर, तो ये तो फायरवॉल ही आ जाएगा, फायरवॉल 34 में। और एक मेकएपी है, मेकएपी यानी कि मैं ही कापी हूँ ना, मेकएपी भी है एक जो एंटीवायरस है, 34 में 2 है। ठीक है, 34 में 2 है। नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेजों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? जब एक वो ये और पूछता है जिस प्रकार से, इस प्रकार से उसने पूछा है ना, तो वो MS एक्सेल है ना, MS एक्सेल उससे और पूछता है। जब उसमें आ जाएगा EXLS है ना, कुछ ऐसे आएगा वो, MS एक्सेल का पूछेगा ना, तो जैसे कि EXLS है ना, या फिर XLX है ना, कुछ ऐसे आएगा एक्सेल का। PDF का नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, JPG का पूरा नाम क्या है? तो भाई JPG का बताइए, JPG का। तो नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो DOCX ही करते हैं, MS वर्ड टेक्स्ट नहीं करेंगे। और ये MS वर्ड है नहीं कहाँ का भी, और जो माइक्रोसॉफ्ट है ना उसका भी काफ़ी वो है, यानी कि दबदबा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 बना रखे हैं, यानी कि बिंग भी बना रखा है, सर्च इंजन और ब्राउज़र दोनों हैं। बिंग है वो सर्च इंजन है, और जो एज है ना वो ब्राउज़र है। ठीक है, और जैसे कि जो 365 है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, 365 माइक्रोसॉफ्ट का, तो ब्राउज़र भी है, सर्च इंजन भी है, और ये जो विंडोज़ भी है 365 माइक्रोसॉफ्ट की स्वामित्व की। ठीक है, यानी कि धनी दौड़ी है ना वो माइक्रोसॉफ्ट है। नवीनतम कंप्यूटर में काफ़ी दबदबा है माइक्रोसॉफ्ट का। नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो यही देखते हैं, PPT तो उसको बोलते हैं दस्तावेजों का डिफ़ॉल्ट फाइल, तो डॉक्स करते हैं अगर मान लेता है तो ये सही है, डॉक्स है भाई, डॉक्यूमेंट से डॉक्स। ठीक है, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर ये तो IP एड्रेस है। ठीक, HTML का पूरा नाम बताइए? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन वो एक और देता है, वो SM सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, M का मतलब मेल है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, SMTP है ना, ये ध्यान रखना, SMTP क्वेश्चन आ चुका है। ये जो भी मैं बताता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं न कहीं आ चुके हैं, वहाँ से ही इनको याद किया है। 36 में 1 है URL। ठीक, इंटरनेट पर किसी वेब पेज की पहचान के लिए किसका उपयोग? हाँ, ये तो वही तो है, अपन ने ये IP एड्रेस कर दिया। ये IP एड्रेस हर फोन में होता है, लेकिन अपन को बताना है वेब पेज के हिसाब से। आई बात समझ में? URL है। URL की फुल फॉर्म बताइए भाई? यूनिवर्सल पता नहीं है भाई, URL की फुल फॉर्म क्या है? URL, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान करने में किसका उपयोग किया जाता है? URL का किया जाता है। HTML का नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउज़र कौन कौन से हैं? IP एड्रेस, IP है ना, IP एड्रेस जैसे कि IPv4 होता है एक, और एक IPv6 होता है, और ये दोनों में होता है ना, तो उससे जो नेट की जो क्वालिटी है ना वो बढ़िया मिलती है और बढ़िया नेट प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है IPv4 IPv6। 36 में 1 है भाई, URL है। URL का पूरा नाम बताइए भाई? इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान है ना, तो वेब पेज है इसमें। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम है? ICT की फुल फॉर्म क्या है? ICT की फुल फॉर्म क्या है कि एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है? चाक और ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं, ये तो ऑफलाइन हो गया। फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित प्रणालियाँ नहीं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना, पाठ्यपुस्तक कहाँ, ये आ जाएगा। ऑनलाइन इंटरेक्टिव
क्विज आयोजित करना 37, 3 सही है। फिर आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है। ठीक है। पारंपरिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बना देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्डवेयर की लागत कम करता है। नहीं, कक्षा में शिक्षा हानि ये आ जाएगा। महत्वपूर्ण चालक माना जाता है। जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज, भाई तुरंत आप न्यूज़ मिल जाती है, आपको और क्या चाहिए। ठीक है। किसी जो टीचर उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कहाँ भी रह रहा हो, किसका भी हो। स्टोरेज शेयर करने की सुविधा देता है। 38 में 1 है। आईसीटी में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। आईसीटी में डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। तो फिर आईसीटी में डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। बताइए भाई। एक तो आईसीटी है और डाटा। ठीक, आईसीटी हो गया, डाटा हो गया। डाटा यानी कि जो नेट मिलता है वो डाटा है। आईसीटी वो ऑनलाइन से संबंधित है ना, आप जो भी कुछ करते हैं वगैरह। और जो कुकीज़ भी पूछता है वो कुकीज़ क्या है। कुकीज़ जैसे कि आप जो ऑनलाइन गतिविधि जो भी कुछ करते हैं ना, वो छोटे से प्रारूप में वो सेव हो जाती है। उसी के माध्यम से आपको ऐड वगैरह और ये दिखते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपको जो मोबाइल जो वीडियो है वो दिखेंगे आपकी रुचि के हिसाब से, है ना। तो वो कुकीज़ स्टोरेज हो जाती है ऑनलाइन ही। ठीक है, छोटे से प्रारूप में। इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। डेटा अर्थपूर्ण है और इन्फॉर्मेशन, डेटा रॉ तथ्य है, इन्फॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, डाटा है यानी डाटा। डेटा अर्थपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन कच्चे रॉ तथ्य है। इन्फॉर्मेशन कच्चे रॉ तथ्य है। डेटा पुस्तकों में, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्या करें हम इसमें। डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है। इन्फॉर्मेशन केवल ऑनलाइन होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसको हटा देते हैं। डेटा कच्चे रॉ तथ्य है, इन्फॉर्मेशन संसाधित है और अर्थपूर्ण है। डेटा कच्चे रॉ तथ्य है, ये परस्पर बदलने योग्य पद हैं। डेटा अर्थपूर्ण है। देखते हैं भाई 29 में क्या है। 3 है भाई इसमें। डेटा कच्चे रॉ तथ्य है, इन्फॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। डेटा कच्चे रॉ तथ्य है, डेटा कच्चे रॉ तथ्य है। डेटा कच्चे रॉ तथ्य, इन्फॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। कुछ ये समझ में नहीं आ रही है, दोबारा से देखते हैं, बार बार देखते हैं तब तो आएगी। आईसीटी में डेटा, है ना, और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अर्थ है। आईसीटी डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो डिटेल देता है ना, इससे चक्कर पड़ जाता है कभी कभी। आईसीटी डेटा इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर है। जब डेटा कच्चे तथ्य हैं, ठीक, एक ये हो गया। इन्फॉर्मेशन संसाधित है, इन्फॉर्मेशन का ये हो गया। फिर और रहा कौन सा, इन्फॉर्मेशन संसाधित हो चुका है, फिर डाटा रहा। डेटा आईसीटी है, इन्फॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है। ठीक, 3 है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन था भैया। यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। क्या करें भाई इसमें। टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वेक्टर ग्राफिक्स है, फिर रास्टर इमेज है और अन्य ओडीटी, डॉक्स, टेक्स्ट, पीडीएफ है। तो फिर ये तो बंदे का गलत गया, तो ये तो अपन नहीं देखेंगे भाई। तो फिर जैसे कि टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वेक्टर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स भी है, तो फिर ओडीटी और डॉक्स ये है ना, ये होगा इसमें। TOCX भाई, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट हो जाएगा। फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज। देखते हैं ये अगर 40 में PDF ही है यार, इसमें तो गलत गया, सही था ये, है ना। इसके ये टिक की वजह से गलत हो गया भाई। टिक क्या वो आता है तो वो तो तुरंत ही आ जाता है आंसर, है ना। यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दरवाज़ा फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।
PDF है। PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है भाई, PDF गलत गया क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर H दे दे तो वो सिक्योर है, तो H का अर्थ है हाइपर, हाइपर हाइपर हाइपर। 41 में हाइपर है। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश संगठन ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का है ना, तो ये तो जो सब होगा ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो सब अगर होगा तो यही है फिर जे के लिए P, क्योंकि जो जितना टफ पासवर्ड होगा वो सबसे बेस्ट होता है। 42 में 3 है। निम्न अगर इस प्रकार के पासवर्ड लगा भी दे तो अपन भूल जाएंगे, है ना। तो जो ज़्यादा टफ पासवर्ड होगा वही बेस्ट माना जाता है। निम्न से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउज़र का उदाहरण है? तो फिर सफारी है। ब्राउज़र की पूछ रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? सफारी। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, आई समझ में, माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये। मोजिला फायरफॉक्स इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउज़र का उदाहरण है? क्या करें भाई, अब इसमें तो ये सभी सही है। ब्राउज़र तो जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन ये ओपन सोर्स के हिसाब से बताना है आपको। तो ओपन सोर्स मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये भी ब्राउज़र है। और जो बिंग होता है ना वो सर्च इंजन होता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। सफारी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें ऐसे करते हैं, ये एक करते हैं, है ना, दिखाने ये मैल लेता है। तो 43 में नहीं, गलत है भाई, मोजिला फायरफॉक्स है। ओपन सोर्स ब्राउज़र का उदाहरण है मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर ये तो वो है ना, ईमेल आना चाहिए। देखते हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है। भाषण ऑडियो की बात कर रहा है, वीडियो तो फिर आएगा नहीं। जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डालने या स्ट्रीम किया जा सकता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो पॉडकास्ट ही आएगा। तो फिर ठीक, मोबाइल डिवाइस पर अपलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है, पॉडकास्ट ही करते हैं भाई। 44 में सही है, पॉडकास्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन इसने इस प्रकार से दिए थे जैसे कर दिया है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं। पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट डिवाइस है ना, तो इनमें जैसे कि भाई मान लेते हैं ये कंप्यूटर है, तो कीबोर्ड है। ठीक है, ठीक है, कीबोर्ड है और माउस है। ठीक, माउस जैसे कि ये माउस है, ये माउस है। तो ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, और ये स्क्रॉल वाला एक वो होता है बटन। ठीक, उसको आप घुमाएंगे नीचे की साइड तो इस प्रकार के, उसको कहते हैं अप। और ये जो पीछे जाते हैं ना इसको बोलते हैं डाउन, है ना, ऐसे। ठीक है भाई। और जैसे कि ये कंप्यूटर है ना, तो कीबोर्ड हो गया, इसके बाद में माउस हो गया, स्पीकर हो गया, ये इन है। ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है? ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया। ठीक, स्कैनर है ना, वो भी इनपुट है। आई बात समझ में? और जो अगर बाद में जिसके अगर टटर की आवाज़ आ रही है ना, तो वो आउटपुट है। जैसे कि मॉनिटर है, प्लॉटर है ना, लास्ट मीटर, मॉनिटर प्लॉटर और मॉनिटर प्लॉटर है। स्कैनर तो इन है, मॉनिटर प्लॉटर और प्रोजेक्टर, मॉनिटर प्रोजेक्टर प्रिंटर, है ना, टटर है लास्ट में, वो आउटपुट है। तो फिर है ना पॉडकास्ट है इसमें, पॉडकास्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट। तो फिर इसमें क्या करना था? स्पीकर है, LED स्क्रीन। प्लॉटर बिल्कुल नहीं है भाई, टर आ रहा है इसमें ना, तो ये आउट है। बारकोड रीडर है। OMR की फुल फॉर्म क्या है? OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो बारकोड रीडर। LED स्क्रीन है, LED है ना, LED। जब LED में ये L है ना, इसका मतलब होता है लाइट। और जो LCD होता है ना, LCD, उसमें L का मतलब है लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लॉटर है इसमें। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है।
जब ये तो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक जैसे कि भाई ये आपकी डिस्प्ले या पर कंप्यूटर है, तो जॉयस्टिक एक इस प्रकार से वो होता है, एक हत्था सा है ना, जो उस प्रकार से जैसे कि कोई गेम है तो उसको आप अगर बाहर से गोली चलाएंगे ना तो उसमें भीतर लगेगी, है ना, वो वाला सिस्टम होता है इसमें जॉयस्टिक में। 46 में जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस। अब होने को तो इनपुट डिवाइस इनके स्कैनर भी है, लाइट पेन भी है, वेब कैम भी है, ये तीनों के चारों इनपुट है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक है। अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। जैसे कि आप खेल रहे हैं, आपका ये सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर है या फिर डिस्प्ले है, तो बाहर से आप गोली चलाएंगे ना तो भीतर है उसको लगेगी, है ना, वो गेम से संबंधित होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस से संबंधित संदर्भित करता है। जब इसका मतलब हो जाएगा कौन सा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, आईपी एड्रेस, इंटरनेट इंटरनेशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट, ये तो चक्कर पाड़ दिया इसने। आईपी एड्रेस का करेंगे इंटरनेट, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 47 सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक। आईपी इंटरनेशनल नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है, तो फिर क्या करें भाई, स्प्रेडशीट क्या कह रहा है, वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड, डेटाबेस, वेब आ जाएगा ना, अगर वेब है तो फिर वेब ही करते हैं। 48 में ये तो सही गया भाई, ठीक, वेब है। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि 25-30% क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे नहीं भी आ रहा है ना तो इस प्रकार से। और जो इंग्लिश व्याकरण है ना उसके 50 या 60% क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप उसकी हिंदी अर्थ आ गया ना तो हिंदी व्याकरण के माध्यम से। 48 में 3 है, ठीक, वेब पेज है। आगे चलते हैं। विंडोज़ में चलिए टेक्स्ट को कॉपी, तो कॉपी के लिए सी आ जाएगा, CTRL सी आ जाएगा कॉपी के लिए, ठीक है। और जो पेस्ट है उसके लिए बी आ जाएगा, कॉपी के लिए सी आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंट के लिए पी आ जाएगा, ध्यान देना। जैसे कि भाई ये एक्स है तो ये काट रखा है, तो कट के लिए एक्स है। अंडू के लिए यहाँ पर पूर्वत के लिए जेड है, यंडू के लिए बाई है, ये से यंडू, ये से बाई। और जो सी है ना, CTRL सी से कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पी है ना, ये प्रिंट के लिए है। और वो पेस्ट है ना, फेस्ट के लिए कौन सा है, वी है। और एक्स हो गया CTRL बी, है ना, ये पेस्ट के लिए है, कॉपी के लिए सी है, प्रिंट के लिए पी है, डिलीट के लिए पूरा डिलीट आएगा, एक्स कट के लिए है, ठीक। बोल्ड के लिए बी आ जाएगा, बोल्ड के लिए बी आ जाएगा, न्यू के लिए एन आ जाएगा, आल के लिए ए आ जाएगा, ठीक है। ALT का प्रयोग किस में होता है, ALT का तो 49 में 4 है, CTRL सी है, ठीक है, CTRL सी है। क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है। जब होता है ये जो ईमेल सुविधा है, इसके आगे जो होता है ना वो डोमेन नेम होता है, ये इधर होता है वो यूज़र नेम होता है। ईमेल सुविधा प्रदाता कौन कौन से हैं, गूगल है, याहू है और एक यांडेक्स है, ठीक है। BCC का मतलब ये ईमेल से संबंध होते हैं। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, CC का मतलब कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वो है जो जिसको ईमेल अगर भेजते हैं ना तो वो दिखती नहीं है ना, वो और देख नहीं पाते हैं कि किसने भेजी है, ऐसे है कुछ ये BCC का मतलब। टू मतलब जिसको भेजा जा रहा है ना उसका पता आएगा टू में, जैसे कि जयपुर टू दिल्ली है ना, तो जिसको भेजा जा रहा है उसका आएगा। फोर में अपन का स्वयं का आएगा, फोर में, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, जब 15 GB तक आप जो गूगल है ना उसमें कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप स्टोरेज करेंगे ना तो वो रुपये देने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर जैसे कि जो ये स्टोरेज है ना, ये क्लाउड स्टोरेज, तो इसमें जैसे कि ये आपकी फ़ोन मेमोरी है, मान लेते हैं 50 GB है आपके फ़ोन मेमोरी। अगर जैसे कि इसमें आप अपलोड करते हैं ना तो उसमें 1 GB किया तो आपकी ये GB है ना फ़ोन स्टोरेज की वो कम हो जाएगी। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आपने वो मिटा दिया फ़ोन से तो फिर है ना आप इंटरनेट के माध्यम से फिर से नया टिकट होगा, वो चीज़ जो आपने अपलोड की है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है वन ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, पेन ड्राइव का, मेमोरी डिस्क का। वन ड्राइव है ना, वन ड्राइव है। जब ये जो वन ड्राइव है ना, जब ये माइक्रोसॉफ्ट का है गारंटी से वन ड्राइव, गूगल का तो गूगल ड्राइव है,
वन ड्राइव किसके स्वामित्व का है ये बताइए। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है वन ड्राइव है। वन ड्राइव करते हैं, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए भाई। वन ड्राइव गूगल का तो गूगल ड्राइव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 में सही है, वन ड्राइव है वन ड्राइव। फिर ये जो है किसके हैं, अब जीके के क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? दोबारा देखते हैं। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस रीति और जिस आधार पद से हटाया जाता है उसी रीति और पद से हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी राज्य का महाधिवक्ता, किसी राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जिस रीति से, इसके हिसाब से बताना है आपको। तो फिर अगर इसके हिसाब से अगर बताना है ना कि यानी कि इनके हिसाब से हटाना है आपको। अब राष्ट्रपति चुनता तो सबको है भाई, लेकिन हटाना है ना इसके हिसाब से है। तो फिर भारत का महान्यायवादी ही कर देते हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। यही है भारत का न्यायवादी। महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, एजी इधर आइए, अटॉर्नी जनरल, एजीआई है ना, एजीआई, अटॉर्नी जनरल, एजीआई, एजीआई, एजीआई। देखते हैं भाई इसमें क्या है। एक में गलत तो नहीं होना, देखते हैं भाई, होगा तो होगा। एक में 2 है, मैं कह रहा था मैंने कि होगा, इसमें कुछ न खेल 2 है इसमें। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनको क्या बोलेंगे, कैग बोलेंगे इसको है ना, कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग है। एजीआई, एजीआई, एजीआई की फुल फॉर्म क्या है, एजीआई की, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी इधर आइए है ना, तो दोबारा से देख लिए। एजीआई की फुल फॉर्म क्या है, एजीआई अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कैग है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गलत गया भाई, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अच्छा कैग है, वो लग तो रहा था मैंने कि होगा ये बात। एक में 2 है। ठीक, इस बंदे का भी गलत है, 2 है इसमें, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। एक में 2 है। फिर वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशत 5% से अधिक है। जब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न किस रक्षा सेवा में है ना, रक्षा सेवा के हिसाब से बताना है, महिलाओं की प्रतिशत से 5% से अधिक है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, 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 नौसेना, नौसेना, थल सेना। ये एक तो 3 तो करते हैं, 3 ही करते हैं। अब देखते हैं इसमें, तो में तीनों ही है भाई। 2 में 1 मिनट, 2 में 1 है, 2 और 3 है। ये है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। थल सेना में कम है। ठीक है, नौसेना और वायुसेना, नौसेना और वायुसेना। निम्न किस रक्षा सेवा महिलाओं की प्रतिशत 5% देख सकते हैं, नौसेना और वायुसेना। फिर असम राज्य से निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। असम राज्य से निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। कामाख्या मंदिर, ये अपने राजस्थान से केवला देवतोसर इसका है। मोइदम्स, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेबल्स, यही लग रहा है शायद 3 में, नहीं गलत है, 3 में 3 है। मोइदम्स। असम राज्य से निम्नलिखित किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। मोइदम्स। कैसे याद करें, से काट देंगे, इसमें भी मोइदम्स है, से मोइदम्स। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, पार्टी, चिन्ह, प्रतीक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है।
निम्न में से राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह प्रतीक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो फिर निम्न में राजनीतिक दल, पार्टी, चिन्ह प्रतीक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बीजू जनता दल संघ, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, पता नहीं भाई, 4 में 3 है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, पार्टी, चिन्ह प्रतीक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये सही नहीं है। बीजू जनता दल का संघ है, एनसीईआरटी से है। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का चश्मा है। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल है। दोबारा देखते हैं। बीजू जनता दल है ना, वो संघ है। फिर भारतीय जनता लोक दल चश्मा है, लोक, ठीक है, लोक चश्मा है, यानी कि लोक को चश्मा से देख सकते हैं, लोक दल चश्मा है। बीजू जनता दल संघ है। तेलुगु देशम साइकिल है, तेलुगु देशम साइकिल है। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल लोक को चश्मा से देखते हैं। जनता दल वो शंख है, यानी जनता शंख बजाती है, भगवान को पूजती है जब, है ना, तो शंख चश्मा बीजू, जनता शंख, लोक दल चश्मा, तेलुगु देशम पार्टी साइकिल है। 3 गलत है इसमें, 4 में 3। निम्न में कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल एआई कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट? और ये जो एनाक है ना, एनाक, ये अमेरिका का ही था। अपना कौन सा है? परम है। कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल एआई कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक, जेमिनी। डीप सीक, जेमिनी, ये तो गूगल का है ना, तो ये तो होगा चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक। 5 में 2 है, ठीक है, 5 में 2 है, ठीक है भाई, 5 में 2 है। डीप सीक है, डीप सीक। निम्न में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल एआई कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? डीप सीक नहीं है, ठीक है, एआई है ये डीप सीक। तो जेमिनी आई है, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनी आई, डीप सीक नहीं है। तो कौन कौन से हैं? जेमिनी आई है, ठीक है ना, चैट जीपीटी है और ग्रॉक है। तीनों है, जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक। अच्छा, 20 देशों के समय ग्रुप 20 की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित होगी? नवंबर 2025 में। तो रियो डी जनेरियो करें या फिर जोहान्सबर्ग करें? 6 में जोहान्सबर्ग है भाई, जोहान्सबर्ग। तो ये वहाँ है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति उसका नाम क्या है? रामपोसा, ठीक। तो ब्राज़ील का नाम क्या है? डी सिल्वा, है ना। ओटा सोटा तो नहीं है ये कि भाई जो रामपोसा है वो किसका है ना, देख लेते हैं, बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये है ना कौन सा? दक्षिण अफ्रीका के हैं रामपोसा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के रामपोसा हैं। और जो ब्राज़ील है ना, उनके हैं डी सिल्वा, ठीक है। तो रामपोसा है ना दक्षिण के अफ्रीका के, ये ध्यान रखना है। फिर ब्राज़ील के डी सिल्वा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेलोनी कहाँ की? इटली की है। 20 देशों के समूह ग्रुप 20 की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित होगी? तो जो 6 है इसमें 1 है, जोहान्सबर्ग है। फिर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीडे 2025 विश्व कप की 7 में 1 है, भारत है, ठीक। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया करेगा। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में हुई थी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। 8 में 2 है, तो ये 2 को हटा देते हैं, ठीक है, 2 को हटा देते हैं, ये गलत है। मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरा को निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल प्राप्त हुआ। दी फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्लावरिंग मैन को सर्वोत्कृष्ट गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में उत्कृष्ट कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोबारा से देखते हैं, 8 में 2 गलत है। मऊ द स्पिरिट ड्रीम ऑफ चेरा को निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। फ्लावरिंग मैन को सर्वोत्तम गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 8 में 2 है। 9 वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं
लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? 9 में 4 है। ठीक, ये है भाई। वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? 9 में 4 है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। ठीक, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 9 में 4 है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्टलैम्प के रचयिता कौन है? ये रह जाएगा ध्यान। 9 करंट तगड़ी दी है इसमें। 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला है 2024-25? 9 में 4 है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्टलैम्प के रचयिता कौन है? हार्टलैम्प 10 बानू मुश्ताक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्टलैम्प के रचयिता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक है साहब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय है। हार्टलैम्प है ना, यानी कि हार्टलैम्प है के रचयिता कौन है? बानू मुश्ताक है। बानू मुश्ताक हार्टलैम्प। ठीक है भाई। अब इनमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है। 11 में 4 है, रोक के करना है इनको आप। 11 में 4 है। फिर जो 12 है 2 है, 12 में 2 है। 13 है, इसमें 1 है, 13 में 1। फिर 14 है, इसमें 4 है, 14 में 4 है। ठीक, 14 में 4। 15 में 4 है, 15 में 4 है। फिर जो 16 है, इसमें 4 है, 16 में 4 है। ठीक भाई, 16 में 4 है। इसके बाद में ये जो 17 है, इसमें 2 है, 17 में 2 है। ठीक है। फिर 18 में रोक के करना है इनको, 3 है। ठीक है, 3 है 18 में। ऑफिशियल आंसर किसे है? 19 में 1 है, 19 में 1 है। फिर जो 20 है, इसमें 2 है, 20 में 2 है। ठीक, 20 में 2 है। 21 में 1 है। ठीक, 21 में 1 है। भारत में महिलाओं के बीच जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है। महिलाओं को बेहतर आहार मिलता है। भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है। नहीं, अगर बेहतर मिलता तो फिर कम क्यों होती? 21 में 1 है। ए सत्य परंतु आर असत्य है। फिर 22 इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भाई। 22 में 2 है, 22 में 2। फिर जो 23 है, इसमें 23 में 3 है। ठीक है, 23 में 3 है। फिर कंप्यूटर शिक्षा विद्यालयों से ही शुरू होनी चाहिए। कंप्यूटर सीखना आसान है। कंप्यूटर शिक्षा से नौकरी आसानी से मिलती है। 24 में 4 है। केवल धारण एक निहित है। कंप्यूटर सीखना आसान है। फिर ये जो 25 है, 3 है। ठीक है, 25 में 3 है। 26 में 3 है। 26 में 3 है भाई साहब। 4 है इसमें। ठीक है, 4 है। फिर ये जो 27 है, ठीक है, 27 में 2 है, 27 में 2 है। फिर जो 28 है, 28 में 3 है, 28 में 3। फिर जो 29 है, 3 है। ब्रदर, डॉक्टर और मेल, भाई, डॉक्टर, पुरुष, भाई, डॉक्टर और पुरुष, भाई, डॉक्टर और पुरुष। फिर 30 4 है। ठीक, 4 है इसमें। अब है आईसीटी, ये देख चुके हैं अपन ना, आईसीटी देख चुके हैं। इसके बाद में अब हिंदी रही है। ये मैथ है ना, मैथ के भी आंसर बता देता हूँ आपको। 51 में 3 है। ठीक, 20 अपने भी आएगी मैथ। 51 में 3 है। फिर जो 52 है, उसमें 4 है। 52 में 4। 53 में 3। ठीक है, 53 में 3 है।
फिर 54, 54 में 2 है। 55, 55 में 3 है। ठीक है, फिर 56, 56 में 2 है। मैं तो खूब दिए भाई इसमें। 56 में 2 है। 56 में 2। 57, 57 में 2 है। फिर 58, 17, 24, 32, 38। तो 58 में 3 है। ठीक है, 224 है। फिर ये करना है भाई गुणसेट। गुणसेट में 2 है। 47/6। फिर जो 60 है, अभिनय की आय 54,000 है, तो भारत की है ना, तो रोक के करना है इनको। 60 में 3 है। 1620। फिर 61, 2 है। 61 में 2 है। फिर जो 62 है, ठीक है 62, तो 62 में 2 है। फिर जो 61 है, 62 में 2 हो गया ना। फिर 63 में 1 है। 63 में 1 है। ऐसी मैथ आ गई तो भाई टच ही नहीं होगी, नहीं पड़ेगी पार। 64 में 1 है। 16% वार्षिक लगाए, ब्याज के अर्धवार्षिक चाहिए तो एक्स का मान क्या है? 5,832 है। फिर 65 में 1 है। 1 है भाई, 98.5। 66, 66 में 2 है। 66 में 2 है। 67 में 1 है। धातु से बने ठोस गोले 68 में 3 है। 68 में 3। फिर जो 69 है, 69 इसको मैं बोल देता हूँ। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आभार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेमी और ऊंचाई 60 सेमी है, किसी द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को एक बेलनाकार बर्तन में जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 15 cm है ना, तो ये एक शंक्वाकार बर्तन है और ये बेलनाकार बर्तन में, ठीक, जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 15 cm है, उलट दिया गया है। बेलनाकार बर्तन में द्रव का स्तर कितना ऊंचा cm में उठ जाएगा। 69 3 है। 28.8। 70 में 2 है। फिर 71, 71 में 3 है। फिर 72, 72 में 2 है। 72 में 2, 72 में 2। और फिर ये 73 थोड़ी है, ये 72 ही है ना। 72 में 2 है। 72 में 2। 73 में 4 है। 73 में 4। 74 में 3 है। ठीक है, 74 में 3 है। 75 में 1 है। 75 में 1 है। 75 में 1 है ना। इसके बाद में 76, 76 में 3 है। ठीक है, 76 में 3 है। 77, 77 में 2 है। फिर जो 78 है, इसमें 78 में 2 है। ठीक, 78 में 2। 79 में 3 है। फिर 80 में 3 है। ठीक है, फिर ये जो है कौन सा है, जनरल इंग्लिश है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हिंदी देखते हैं। चलिए भाई बताइए अब। 91 में से है ना, 91 में से है ये। निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची है तो केसरी, आतंक, मृगांक और सिंदूर। केसरी, केसरी, केसरी की उपाधि धारण कर रखी थी उसने, है ना, केसरी की। अंतंक, मृगांक, ये हो सकता है भाई मृगांक, है ना, मृगांक, मृगांक। और एक केसरी कंफ्यूज कर रहा है। देखते हैं 91 में। अरे तेरी की, फंस गए ना इसमें। केसरी है इसमें, केसरी, केसरी सिंह का पर्यायवाची है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो आता है ना आंसर, वो शुरू में आ जाता है। फिर तो वहाँ पे दिमाग लगाते ही रहिए, लगाते ही रहिए। भात दाल या फिर दाल भात, तो सामासिक विद्या हो, दाल और भात हो जाएगा, तो भात और दाल हो जाएगा। भात और दाल बाण में सही है, भात और दाल। निम्न में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो हार का तो जीत हो जाएगा। फिर जय का पराजय हो जाएगा। और ये जो हास रोदन, हास है ये हास, ठीक है, हास यानी कि हंसना।
और रुदन। चिरंतर नस्वर, है ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। जय का पराजय होगा भाई, है ना, जय का पराजय 93 में, है ना, जय का पराजय है। सिमिलरिटी दी है कन्फ्यूज करने के लिए। निम्न में से शब्द और उसके सही अर्थ का युग्म गलत है, वह है विध्वंस विनाश करने वाला, शतावधानी। युग्म गलत है। जो 100 बातें एक साथ याद रखता है, शतावधानी, है ना, ये तो सही है। विध्वंस विनाश करने वाला, ये भी सही है। सुसुप्त, सोने की इच्छा आएगी है। मंथर, जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो, मंथर। मंतर, 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 क्या तेरे पास क्या मंत्र है वहाँ पहुँचने का? विध्वंस विनाश करने वाला, ये तो सही है। अब रही बात शतावधानी, धानी धान को ही बोलते हैं। 100 बातों को, है तो सत यानी 100, ये सही है। सुसुप्त यानी कि सोने की इच्छा आएगी है। युयुसु, युद्ध करने की इच्छा। मुमुर्षु, मरने की, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्षु का मतलब है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। युयुसु का मतलब युद्ध करने की इच्छा, ठीक। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अच्छा, और युयुसु युद्ध करने की इच्छा। सुसुप्त, सोने की इच्छा। सुसुप्तु, सुसुप्त ना, सुसुप्त। युयुस्सा में कोई दिक्कत नहीं है। युयुस्सा को बोलते हैं युद्ध करने की इच्छा। और मुमुक्षु है ना, उसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। और एक होता है मुमुर्षु, मरने की इच्छा, कुछ ऐसे है। तो मंथर, 1 2 3 कर या फिर 4 कर। मंथर। सुसुप्त, जो सो गया हो, सुसुप्त, सो गया हो नहीं, ये सोने की इच्छा आनी चाहिए भाई इसमें। 94 गलत है, ये मंथर ही है इसमें। सुसुप्त, जो सो गया हो, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। मंथर, जो बहुत तेज़ गति से कार्य करता हो, ये गलत है ना। सुसुप्त, जो सो गया हो, ठीक है भाई। सुसुप्त, जो सो गया हो, सुसुप्त, जो सो गया हो। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, सुक्ति का। तो फिर सुक्ति का क्या करें? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या करें? इसका सुसुप्त का संधि विच्छेद। छोटी मात्रा तो नहीं आएगी, और अगर आएगी ना तो फिर और आएगा। जैसे कि ये बड़ी मात्रा है, हाँ, तो ये छोटी आ जाएगी इसमें। सु प्लस उक्ति, बड़ी मात्रा तो नहीं आएगी। और ये इसमें क्या दिक्कत है? इसमें उ दे ही दिया है ना, ये गलत है। सही दे रखा है इसमें, हाँ, तो एक ही 95 में एक है ना, सही है। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्ति। जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो जल लो और जलोर्मी, 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 जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। देख ले भाई, पहले जल प्लस उर्मी करेगा, है ना, ये तो नहीं करेंगे। जल प्लस लोर्मी, जलोर्मी, 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 जल प्लस उर्मी। और ये 4 जल प्लस उर्मी, और ये जल प्लस उर्मी है, ये ऊ है। इसमें मात्रा दे रखी है भाई, क्या करें? जलोर्मी, क्या करें बता? जलोर्मी। मात्रा वाला करें या फिर बिना मात्रा वाला करें? ये करें या फिर जल प्लस उर्मी करें? जलोर्मी, जलोर्मी, है ना। 4 करते हैं भाई, है ना। ले बजरंगबली का नाम 96 में गलत गया भाई। जल प्लस उर्मी है इसमें। जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, बड़ी आएगी ऊ की मात्रा। पर पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म असंगत, अशुद्ध है। तो आकाश का तारापथ, इच्छा का लिप्सा, इंद्र का सुरेश, यमुना का जानवी। करते हैं, रुक 1 मिनट भाई। इंद्र का सुरेश चल मान लेते हैं, यमुना का जानवी चल मान लेते हैं, इच्छा का भी मान लेते हैं, आकाश का तारापथ, नव आकाश को बोलते हैं। तो अशुद्ध बताना है ना, तो ये तो सही है। इच्छा का लिप्सा भी, ये भी सही है। तो चक्कर इनमें ही है, यमुना का या तो जानवी है या फिर इंद्र का सुरेश, सुरपति होता है भाई। 2 करते हैं। 97 में गलत है।
4 है भाई इसमें, यमुना का ये गलत है। तो इंद्र का सुरेश, आकाश का तारापत, इच्छा का लिप्सा, आकाश तारापत, इंद्र का सुरेश है, गलत गया भाई। यमुना का जाह्नवी नहीं है इसमें। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोग उगते, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये तो सही है। 98 में 1। रसोई घर का सामने, रसोई के लिए घर, व्याकरण तो ठीक है इस बंदे की, ये भी सही था इसका। यमुना और जाह्नवी, तो ये इसमें कंफ्यूज हुआ था ये, है ना। तो ये तो सही था, अगर ये कर देता ना तो फिर ये सही चल जाता इसका। इंद्र सुरेश में तो कोई समीक्षा नहीं आई इसको। जल में अपना गलत गया। सु प्लस उक्ति ये तो हो गया, खैर ये भी सही था, है ना। ये तो कह नहीं, ये तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मंथर था इसमें, मंथर। फिर ये विलोम है। तल आगे चलते हैं। वो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कितने के कितने सही हो रहे हैं, कितने के कितने गलत हो रहे हैं, वो कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आपके गलत हो रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जिसके से आपके कम आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उससे आपके ज़्यादा आने लग जाएंगे। आई बात समझ। तो कहने का मतलब है कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ मेहनत ही बड़ी है। ठीक, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ मेहनत है। मेहनत कम करेगा तो वो छोटा है, ज़्यादा करेगा तो वो बड़ा है। एज का कोई अंतर नहीं है। 100 में 2 है। तादाद में वर्तनी जैसी निम्न कौन सा शब्द शुद्ध है? तादात में, तथ्यात्मक है ना, ये तो कह रहे तादात्म्य है, ठीक, तादात्म्य है ये। अब है ना इंग्लिश और देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है ये इंग्लिश के, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं भाई, करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चन और वो इसी प्रकार के आएंगे। कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगे तो भी ठीक है। तो बताइए भाई, खुद से करने की कोशिश कीजिए यार। फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इज मीनिंग टू गिवन वर्ड, क्या करें इनमें? इम्पेटस का कौन सा करें? इम्पेटस का, इंडिसिविस इम्पिटियस का, है ना। ओ एस आ रहा है लास्ट में, तो ओ एस है क्या कोई में? ओ एस तो नहीं है भाई लास्ट में। तो फिर अगर इम्पिटियस तो फिर इसमें आ रहा है यू एस, है ना। और ये हटा देते हैं, आता तो नहीं है अपन पे के इम्पुलिसिव इम्पिटियस, है ना। ये करते हैं ये तो 81 गलत है भाई, तो का गलत है इसमें, तो ये है। कोई बात नहीं, तो अपन ये तो सही था अपना भाई, ये हटा दिया था अपन ने, ये हटा दिया था। इसमें ही तो टक्कर थी, तो ये नहीं है इसमें, ये है इम्पुलिसिव। कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, 40-50% क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि जो भाई वो ब्लॉम देगा तो वो ब्लॉम उसी प्रकार से तो देगा, कोई अलग कैटेगरी का थोड़ी देगा। सो फिलिंग द ब्लैंक द ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑबिंग, जब ये प्रपोजिशन है भाई, ठीक है, प्रपोजिशन, जब ये प्रपोजिशन है, ये पूरे शब्द जो बैक का नहीं है इसके हिसाब से आएगा ये। फिलिंग द ब्लैंक विद ऑपरेटिव प्रपोजिशन, तो ऑबिंग है ना, ऑबिंग यानी कि कार्य चल रहा है, ना, ING है। इस इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फॉर हिज जॉब, जब ऑबिंग हिज इल हेल्थ, अगर हिंदी अर्थ आ गई ना तो आप कर देंगे इसको, हिज हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ही टुक अर्ली रिटायरमेंट यानी कि वो बीमार होने की वजह से जल्दी रिटायरमेंट लेगा जॉब से, तो फिर बोलेगा ना, तो उसके लिए फॉर, जैसे कि अपन किसी को ईमेल पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें फॉर में अपना स्वयं का पता आता है, तो फिर इसमें टू तो नहीं करेंगे भाई। टू तो जिसको किसी को लिखा जाता है ना तब आता है टू का, तो फिर ऑर्निंग फॉर हिज इल हेल्थ, देखते हैं ना, 4 है या फिर 2 है ना, 4 ही करते हैं। 82 में 2 ही है भाई, ठीक है, यानी कि ये वो कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई एक कैंडिडेट है, ये जो दूसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो जो पता लिखा जाता है वो 2 में लिखा जाता है ना, तो वो ये दूसरे से ही संबंधित कथन है, ये कोई और कह रहा है ना, ऐसे है कुछ, ये 2 है भाई इसमें। डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट
क्लाउड हैज सिल्वर लिनिंग। तब ये आर्टिकल करना है, इसमें करते हैं डू यू रिमेंबर, याद, द सेइंग यानी कि कहा जो याद है आपको, डू यू है ना। वैसे इतनी इंग्लिश है नहीं अपनी है ना, 25-30% ही इंग्लिश है, लेकिन कोशिश करते हैं। डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज। जब डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें, डू यू क्या तुमको याद था, सेइंग कहना, इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लिविंग, सिल्वर लिविंग। तो जैसे कि हैज है ना, इसमें हैज और हैव किसकी आएगी, सेलेबल तो भूतकाल वो भविष्य की है, सेलेबल तो इस आ रहा है मैंने, वो वर्तमान की है। और वाज वर और हैड ये उसकी है, भूत की। तो फिर हैज है ना, ये वही आएगा वर्तमान। तो अगर वर्तमान है तो फिर नो आर्टिकल, ए द सिल्वर लिविंग, दा तो नहीं आएगा, दा तो वो बड़ी चीज़ों के लिए आता है। तो इसमें कितने हैं, क्या ये एक वचन है या फिर बहुवचन है। डू यू रिमेंबर द सेइंग, डू यू इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लिविंग, यही लग रहा है भाई 83 में है ना, यही है 83 में, ये है। इंग्लिश तो कर दी सौंदे ने, ये है ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द प्रूफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है। तो स्मोकिंग इज ए टूप मैनी ऑपियंसी नवोदेश। स्मोकिंग का बताना है आपको। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। इज ए टैबेटो तम्बाकू से होता है। इन मैनी ऑपियंसी नवोदय, जब ये क्या बात कर रहा है, इसमें वर्ग कर रहा है क्रिया, या फिर संज्ञा की बात कर रहा है, या फिर ये कर रहा है इंटरजेक्शन। स्मोकिंग, धूम्रपान को क्या बोलेंगे, धूम्रपान। और ये जो आया ना, ये इसके हिसाब से आया है। इज ए टैबेटो इन मैनी ओपियंसी नवोदय, क्या, हाँ संज्ञा ही लग रही है भाई, 84 संज्ञा है ठीक, संज्ञा नो। और वो तो कुछ ये बंदे को देख कर भी टिक कर रहे हैं ना, नाउन है, क्योंकि वो आंसर होता है ना, जब थोड़ा बहुत दिमाग है ना वहाँ चल जाता है ठीक है। चूज द ऑप्शन इन द विच इज ए जम्बलेंड सेंटेंस पार्ट कैन ए रिमेंग्रेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये क्रमबद्ध रूप से करना है आपको है ना, जो सेंटेंस लिखते हैं ना इंग्लिश में, क्रमबद्ध रूप से करना है। तो इससे रिपेक्टेड पेल्डिंग शुरुआत किससे होगी, द जज सेंट हिम इन स्पेसिफिक टू जेल। अब टू जेल तो बिल्कुल पहले नहीं आएगा ना, ये तो बीच में से है। तो इन स्पेटिव ऑफ द जज सेंट हिम, तो पहले वाक्य को देखते हैं, अगर कुछ समझ में आ जाता है तो। ही रिपीटेड प्लेडिंग द जज सेंट हिम, जज ने भेजा, इन स्पेट ऑफ टू जेल, तो ये जेल है ना, ये तो बाद में आएगा। तो द जज सेंट हिम, इससे रिपीटेड प्लेडिंग, इससे रिपीटेड, अब एक मिनट है ना, जैसे कि हिस रिपीटेड प्लानिंग, इससे रिपीटेड पीएडिंग, इस रिपीटेड प्लेडिंग द जज सेंट हिम। तो अगर इसको पहले लें, द जज सेंट हिम हिस रिपीटेड प्लेडिंग इन स्प्लिट ऑफ टू जेल, तो सी को और डी को साथ में करते हैं। सी को और डी को है क्या कोई, सी के डी, सी और डी इसमें साथ में भाई। तो अगर इसको करें तो देखते हैं, अगर ये मैं लेता है तो 85 में कतई धूड़ में लट्टे भाई, ये तो 3 है। इसमें किससे शुरुआत हो रही है, जब इससे शुरुआत हो रही है ये, इन स्प्लिट ऑफ, फिर हिस रिपीटेड प्लेडिंग, फिर द जज सेंट हिम टू जेल है। ये तो सही था अपना कि जेल तो भाई पक्का लास्ट में ही आएगा, लेकिन है ना लास्ट में ये 2 थे ना, बात तो कोई बात नहीं, ये 2 ऑप्शन तो हटा दिए ना अपन ने, कोई दिक्कत नहीं।
और करेंगे अभ्यास। द हिस रिपीटेड प्लानिंग द जज सेंट हिम, तो ये इससे शुरुआत है इन स्प्लिट ऑफ। फिर ये जो हिस रिपीटेड प्लेडिंग है, फिर द जज सेंट हिम है, द जज सेंट हिम है, तो इन स्प्लिट ऑफ, फिर ही रिपीटेड प्लेडिंग द जज सेंट हिम टू जेल। That he was incontinent and was wrongly implicated in the case has been provided by the inquiry report। तो क्या करना है इसमें, अंडरलाइन पार्ट द गिवन सेंटेंस, इसका बताना है कि भाई ये क्या है पूरा। दैट ही वाज, ठीक है, वाज भूतकाल में आता है, इनकनेंट एंड वाज रॉन्गली इम्प्लीमेंट इन दिस केस, ये तो सही प्रिंसिपल आना चाहिए भाई इतना बड़ा तो 86 में। अरे यार इसमें तो ये है भाई, नॉन संज्ञा है, एडजेक्टिव यानी कि क्रिया विशेषण है, प्रिंसिपल सिद्धांत है, एडवर्ब यानी सहायक क्रिया है, इंट्रोगेटिव किसको बोलता है, इंट्रोगेटिव यानी कि आप अंटर होके प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटिव वाक्य किसे बोलते हैं, विषमबोधी वाक्य को बोलते हैं, ठीक है। और अफर्मेटिव किसको बोलते हैं, यानी कि भगवान के साथ आपका सकारात्मक अफेयर चल रहा है, तो सकारात्मक वाक्य होते हैं अफर्मेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, 87। 87 में 3 है, नहीं पहले ये देख इसमें क्या है, 86। 86 में 2 है, नाउन संज्ञा है भाई, नाउन नाउन। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड, यानी कि विलोम शब्द बताना है, करते हैं आता तो नहीं है, जैसे कि हॉरिबली, हॉरिबली तो कॉमिक, हॉरिबली कॉमिक ये तो आएगा नहीं भाई, इतना ही बड़ा होगा ज़्यादातर तो वो अक्षर है ना। अब इसके बाद में शॉकिंग, हॉरिबली विलोम शब्द करना है ना, जब शॉकिंग तो आएगा नहीं। अब ये 2 तो हटा दिए अपन ने, कॉमिक और शॉकिंग। अब यहाँ तो ये बंदे ने किया है, जे कीजिए, यहाँ पर विक्टोरियस कीजिए, हॉरिबली विक्टोरियस, हॉरिबली विक्टोरियस। प्लेसेंट, प्लेस शायद ये शांति वाला स्थल है, और ये शायद विजेता है, और ये जो है ना हॉरिबल ये शायद डरावना वाला है, तो फिर हॉरिबली। अब जहाँ तो 1 है यहाँ 3 है, आंसर देखते हैं। 87 में 3 ही है भाई, इंग्लिश तो सही है बंदे की, प्लेसेंट है, प्लेसेंट। एरर करते हैं इसमें, देयर आर ए न्यू कमर्स टू द सिटी इट्स, ये तो ये क्वेश्चन वाचन ये तो आदान को भी दिख रहा है ना भाई, ये तो लास्ट में आते हैं ना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो सी करेंगे इसमें, तो ये तो कर दिया अपन ने भाई। 88 में 3 है ना, ये तो कर दिया, कोई बात नहीं। जो द ऑप्शन था विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली, क्या है कि कोई कोई क्वेश्चन वो सीधे ही होते हैं, तो ज़्यादा अगर ना भी पढ़ा हो तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और अगर करें धीरे 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 करें तो क्यों नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब मेहनत की बात है। जो द ऑप्शन इज विच द गिवन सेंटेंस विद बीन करेक्टली चेंज फॉर द एक्टिव टू पैसिव। अब है ना, ये इसका कहने का मतलब है ये डायरेक्ट बात होती है। अब यही डायरेक्ट बात की है, ये इनडायरेक्ट में कही है, यानी कि बात तो वही है, लेकिन ये जो घुमा फिरा के कही है पैसिव वॉइस का मतलब, ठीक। तो इसको बदलते समय भाव नहीं बदलना चाहिए और अलग शब्द नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो क्या है इसमें, तो और ये बड़े आते हैं, जैसे कि जो ये शब्द होगा ना वो बड़ा होगा, यानी बैक होगा ना वो बड़ा होगा। तो जैसे कि वाई शोल्ड आई क्रिटिज्म यू, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब में लग रहा है। तो इसके बाद में अगर बड़ा देखें तो बड़ा देखें वी शोल्ड यू, तो जैसे कि वी शोल्ड आई क्रिटिस यू, वी शोल्ड आई वी क्रिटिस वाई यू, एक ये है आई वर्ल्ड यू वाई क्रिटिसाइज वाई मी, मी तो नहीं है ना, यू। फिर वे आर ए क्रिटिसाइज वाई मी वट वाई, वट वाई, वो सोल्ड यू वाई क्रिटिसाइज वाई मी, एक तो ये बंदे ने करा है जे कर दे, या फिर वो सोल्ड आई क्रिटिसाइज यू, क्रिटिसाइज यू। तो फिर वाई वुल्ड यू बी क्रिटिसाइज वाई मी, सोल्ड, सोल्ड बी तो सब में है, क्रिटिसाइज बाई मी करें या फिर सोल्ड यू बी क्रिटिसाइज करें, सोल्ड 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 यू,
यहाँ पर सॉल्व आई बी 4 सा ही लग रहा है भाई इसमें तो, और 4 सा यहाँ पर एफ बाई यू विल कंसिडर बाई मी कंसिडर बाई मी। देखते हैं भाई 89 में 4 ही है, सब सही है इंग्लिश के। इसके इंग्लिश मीडियम से होगा शायद। फिलिंग द मीनिंग द अंडरलाइन आइटम ऑफ द गिवन ऑप्शन अनलेस द पुल टुगेदर इज ए नेशनल कैन बी टेक में प्रोग्रेस एट ए फास्ट पीस। अंडरलाइन आइटम गिवन ऑप्शन यानी कि पुल टुगेदर 90 में 4 ही है, इंग्लिश तो सब सही है इसकी। वर्क यूनिटली फाइंड द मीनिंग द अंडरलाइन आइटम ऑफ गिवन ऑप्शन अनलेस ए विल टुगेदर ए नेशनल वी मेक ए प्रोग्रेस एट ए फास्ट पीस है। इसको बोलते हैं क्या, पुल टुगेदर को वर्क यूनिटली। तो ये पेपर था भाई, ठीक है। ये किसका था, ये पेपर किसका था, ये था अकाउंटेंट का पेपर था ये, ठीक है। और EMRS का पेपर था। इनको जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग को इनको देखना भाई ढंग से, क्योंकि ये जो आने वाली एग्ज़ाम है इनमें आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो पोर्शन कमज़ोर है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।